हेलो। नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है एमसीक्यू क्लासेज में। आज हम एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीजीएल 2020 में पूछे गए जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। अतः आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्पोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है क्रीमेटिस्टिक्स, थर्ड ऑप्शन है साइनोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है क्रेनियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, साइनोलॉजी। अब पहले ऑप्शन को देखें, कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी होता है फलों की रचना का विज्ञान, जिसमें हम फलों की संरचना और उनसे रिलेटेड जो साइंस है उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा है धन का अध्ययन और तीसरा है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में अपन खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लाल कर्मियों में डैश नामक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट पक्वाशय, गिजर्ड, ब आंत्र इंटेस्टाइन, थर्ड आमाशय का अग्रभाग जिसे क्रोप बोलते हैं इंग्लिश में, और लास्ट ऑप्शन है ग्रास नली इसोफेगस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पक्वाशय। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के किस राज्य से हैं? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, ब रामनाथ कोविंद, से मनमोहन सिंह और सबसे लास्ट है अमरिंदर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ये एसएससी की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्विकसिल्वर, पोटास, शुष्क बर्फ और सबसे लास्ट ऑप्शन है जिप्सम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शुष्क बर्फ। अब क्विकसिल्वर की बात करें तो पारे को बोलते हैं, जिसका प्रतीक होता है Hg। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, ब भारतीय स्टेट बैंक, से भारतीय रिजर्व बैंक, द भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो इसका सही आंसर अपने को ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा या फिर बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? यानी जो भारतीय चित्रकार हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पशु का जो प्रयोग किया है अपनी चित्रकारिता में? इसके ऑप्शंस हैं बाघों का, ब घोड़ों का, से हाथियों का, द गायों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब घोड़ों का। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त डैश 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 के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में यानी 2020 में निधन हो गया, वो कहाँ के थे? तो कहाँ के सुल्तान थे वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ओमान के। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है
1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन है जे एस फ्लेमिंग, मैक्स प्लांक, से एनरिको फर्मी, और सबसे लास्ट ऑप्शन है जेम्स चैडविक। तो यहाँ से देखें, इसका सही आंसर होगा जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। और यहाँ से एक और क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है अपने को कि ये खोज की कब थी, 1932 में। अब और ऑप्शंस को देखते हैं। पहले हैं जे एस फ्लेमिंग। जे एस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था और वो किया कब था, 1904 में। मैक्स प्लांक की बात करें तो इन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था और ये दिया था 1901 में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था और ये किया कब था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन है मिडनाइट चिल्ड्रन, एन एरा ऑफ डार्कनेस, थर्ड ऑप्शन है सेम, और सबसे लास्ट ऑप्शन है द सैटनिक वर्सेज। तो इन बुक्स में से देखें तो जो ये ऑप्शन है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है, ये शशि थरूर ने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है। ऑप्शंस हैं मदुरई, विशाखापट्टनम, मैंगलोर या फिर कोच्चि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम के निकट स्थित है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है शतरंज, तीरंदाजी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज। अब ये है कहाँ की, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, श्री भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब ये डेटा 15 अगस्त 2020 तक का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो ये 3rd नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई। ऑप्शंस हैं फर्स्ट 1818 में, सेकंड ऑप्शन है 1814 में, थर्ड ऑप्शन है 1816 में, और सबसे लास्ट ऑप्शन है 1820 में। इन ऑप्शनों को देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1818 में। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन हैं। ऑप्शंस हैं विराट कोहली, ब्रायन लारा, से रोहित शर्मा या फिर द एबी डिविलियर्स। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली, जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाया था। आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी सीजीएल 2020 जो मार्च 2020 में लगी थी उसकी पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं और ये ऑफिशियल्स हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। ऑप्शन है सोनी, टाइम वार्नर, से डिज्नी या फिर द वोयाकॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिज्नी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजपूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। ऑप्शंस हैं औरंगजेब के दरबार में, अकबर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में या फिर जहांगीर के दरबार में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है। ऑप्शन है 18%, 28%, से 32% या फिर 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28%। इससे मतलब क्या हुआ कि जो भी अपने कोई लॉटरी में पुरस्कार निकलता है तो गवर्नमेंट उस पर 28% जीएसटी लेगी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, कोलतुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कू
मकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, गुजरात, केरल या फिर बिहार। अब इनके नामों से पता चल रहा है ये दक्षिण भारत के हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? यानी कौन सी, ये जो नाम दे रखे हैं उनमें से 3 तो कान की हड्डियां हैं और एक दूसरी हड्डी है। तो ऑप्शंस देखते हैं, रकाब, ककुद, स्थूण या फिर उर्वस्थि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वस्थि। उर्वस्थि जांघ की हड्डी को बोलते हैं और ये मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन देखें, मैत्रीपाला सिरिसेना, चंद्रिका कुमारतुंगा, DM जयरत्ने या फिर गोटबाया राजपक्षे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोटबाया राजपक्षे। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं 8th नंबर के राष्ट्रपति। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं, ब्रसेल्स में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर रोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? ऑप्शन है, करीना कपूर, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण या फिर द काजोल। तो इसका आंसर आप सबको पता है, सब फिल्मों के थोड़े बहुत तो शौकीन होंगे ही। तो इसका सही आंसर है विद्या बालन। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता था। ऑप्शन देखते हैं, विक्रम सेठ, रोमिला थापर, शशि थरूर या फिर रामचंद्र गुहा। अभी शुरुआत में पूछा था कि सलमान रुश्दी की बुक कौन सी नहीं है, तो उस जगह भी ये नाम आया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये शशि थरूर जी की बुक है और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का। अगले पार्ट में फिर हाजिर होंगे SSC CGL 2020 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। धन्यवाद, थैंक यू।